हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 1। कौन सा है? क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1। उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट थ्योरी तथा डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे तथा नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर लेंगे जिसमें से इस पूरे पार्ट के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर, जिसमें से आज कंप्लीट करना वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसकी फर्स्ट हेडिंग है, देखिए क्या है। आवेश। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षण करने का यही गुण आवेश कहलाता है। आवेश का प्रतीक होता है Q या C से डिनोट कर सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश की विमा होती है AT। चूँकि आवेश का फार्मूला तो Q = एक NE भी होता है और Q = IT। एक होता है Q = NE, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, और ये तो आवेश की। तो यहाँ से इसकी विमा निकालेंगे। I वैद्युत धारा और T समय। वैद्युत धारा की विमा होती है A और टाइम की विमा होती है T। इसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है क्योंकि विमाएँ हर एक यूनिट की निश्चित होती हैं, इसलिए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। नेक्स्ट है आवेश में गुण, मतलब आवेश के गुण क्या होते हैं। यदि सजातीय आवेश हो तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। मतलब सजातीय आवेश, जैसे कि ये कोई वस्तु है और एक ये कोई वस्तु, इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है। मान लिया इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये वाला इसको दूर भगाएगा और ये वाला इसको दूर भगाएगा। ये आपस में एक दूसरे को अलग अलग दिशा में फोर्स लगाने का प्रदर्शित करेंगे। और देखिए दिया गया, यदि विजातीय आवेश हो तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पे देखिए प्रतिकर्षण था, अगर ये माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ना कि अट्रैक्ट। अगर इसमें एक पॉइंट पे चार्ज प्लस है और दूसरे पॉइंट पे माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए ऐसे मूल आवेश। मूल आवेश ऐसा आवेश जो विभक्त ना किया जा सके, तो उसको मूल आवेश कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, मूल आवेश। इस पे चार्ज कितना होता है? अगर इसकी हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E = -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन के अगर मास की बात करें, इस पे मास कितना होता है, इसका वेट कितना होता है, तो M = 9.1 × 10⁻31 kg, मतलब इतने किलोग्राम होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेड देखिए क्या है, क्वांटिटीकरण। क्या है? क्वांटिटीकरण। क्वांटिटीकरण क्या होता है कि अगर कोई आवेश के पूर्ण गुणज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज को क्वांटिटीकरण कहते हैं। जैसे E हो गया 2E 3E 4E NE। N जहाँ के है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब E के पूर्ण गुणज को क्वांटिटीकरण कहते हैं। तो मतलब E की जो मतलब क्वांटिटीकरण होगा, E ना तो पॉइंट में आ सकता है, जैसे कि 1.5E 2.5E, ऐसे कुछ, या तो भिन्न के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाएगा 3/2E, इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, 1 हो या 2 हो या 3 हो 4 हो एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट है चालक की प्रकृति। क्या है? चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति कैसे
कि ये ऋण आवेशित है या धन आवेशित है। ये कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ से, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, मतलब उस किसी चालक में, जो चालक है उस चालक में इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है तो उस चालक में मतलब कि क्या होगा, ऋणावेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक में क्या होगा, ऋणावेश होगा और इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। देखिए किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे तो उसका वेट कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फिर उसका क्या होगा कि द्रव्यमान बढ़ेगा। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए तो उस चालक पर धनावेश होगा और उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम। क्या है कूलाम का नियम? देखिए कूलाम का नियम, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब एक ये कोई बिंदु है, एक ये कोई बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r है और इस वाले पॉइंट पे चार्ज Q1 है, इस वाले पॉइंट पे चार्ज Q2 है। तो यहाँ से देखिए कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे अगर चार्ज विजाती होंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण का लगेगा, अगर सजाती होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि दो आवेश है, इनमें लगने वाले प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है स्मॉल r, इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से देखिए यदि आवेश Q1 व Q2 है तब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और यदि इसके बीच की दूरी स्मॉल r है तब F अनुक्रमानुपाती 1/r², इसको ले लेंगे समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दो समीकरण मुझे प्राप्त हो गए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो F अनुक्रमानुपाती समीकरण 1 में दिया Q1 Q2/r², इन दोनों समीकरण को जोड़ लिया गया है, मतलब इनका इसमें कर दिया। F = A, अगर इस = अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट यहाँ पर लिया गया है A, Q1 Q2/r²। कूलाम के प्रयोगों द्वारा, ये जो कूलाम वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब प्रयोग किया और ये इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली तो यहाँ से A = 1/4πε0K, ये इसका एक कांस्टेंट की वैल्यू ये निकाली है कूलाम के प्रयोगों द्वारा। कूलाम ने अपने प्रयोगों द्वारा ये वैल्यू फाइंड किया और यहाँ से फार्मूला ड्राइव किया। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसकी मात्रक होगा न्यूटन। जहाँ पर ये ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और K माध्यम का परावैद्युतांक। अगला देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए संबंध। तो जो पीछे फार्मूला भी कूलाम ने बताया था, F FA, अगर A की बात करें, मतलब एयर की बात करें, निर्वात की, = 1/4πε0 K मतलब कि माध्यम का परावैद्युतांक वायु के लिए या निर्वात के लिए 1 हो जाता है। इसे Q1 Q2/r², इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। कूलाम के नियम से क्या करेंगे, कूलाम के नियम से F मीडियम, मतलब कि अगर कोई माध्यम का परावैद्युतांक है तो Fm = 1/4πε0 K, अगर कोई मीडियम होगा तो K की वैल्यू भी होगी, इसलिए यहाँ पर K ले लिया। यहाँ पर K इसलिए नहीं लिया गया कि चूँकि K का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। निर्वात अथवा वायु के लिए K = 1 होता है। तो यहाँ पर ये समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, समीकरण दूसरे में समीकरण फर्स्ट का भाग दे देंगे। तो यहाँ से Fm = FA
1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और पूरे का भाग लेंगे तो यहाँ से आएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4πε0 के, और के यहाँ पर बचा रहेगा 1/4πε0, और यहाँ पर 1/4πε0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे देखिए निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा FM अपान FA इज इक्वल टू 1/K। चूँकि यहाँ पर सिर्फ K बचा था, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गए थे। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो FA इज इक्वल टू K FM, यहाँ से ये संबंध निकल के आएगा। और इसकी देखिए वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹। इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ε0 का मात्रक विमा व मान क्या होता है। ε0 का मात्रक विमा व मान, तो इसका मात्रक होता है ε0 का मात्रक। देखिए यहाँ से निकालेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से ये निकाल के आया था कि उसमें कूलाम के नियम में ये फार्मूला आया था, कूलाम ने दिया था। यहाँ से अगर इसका हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएँ तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से निकलेगा ε0 इज इक्वल टू 1/4πF Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर इसका यहाँ से मात्रक निकालें तो यहाँ देखिए Q1 Q2 यानी कूलाम एक ये और एक ये कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कूलाम स्क्वायर अपान ये देखिए नीचे में ये तो कांस्टेंट है 4π का, इसका कोई यूनिट और विमा नहीं होती है, और F मतलब फोर्स यानी न्यूटन, और आर स्क्वायर मतलब कि दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ से ε0 का मात्रक निकल के आएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा की अगर बात करें तो कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम की जो आवेश की यूनिट मतलब डायमेंशन होती है, विमा होती है, वो होती है 80। तो ये स्क्वायर में है तो 80 का स्क्वायर अपान में न्यूटन मतलब बल की विमा होती है mL/-2 mL/-2, और मीटर की विमा तो पता है कि L स्क्वायर होगी। तो यहाँ से ये सब ऊपर ले जाएंगे तो इनकी घात कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ से जाएगा तो m⁻⁻1 L⁻³ और T4 और A2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला अगर देखें तो बात करें ε0 का मान। तो ε0 का मान निकालेंगे। देखिए इसके पहले मैंने बताया था कि F1/4πε0 की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹। इसकी वो क्या होती है, मात्रक इसका क्या होता है? मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से इसका अगर मान निकालें 1/4πε0 इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹। अगर यहाँ से मुझे देखिए ε0 की वैल्यू निकालनी है तो 1/ε0 को यहीं बना रहने दिया, इसका क्रॉस मल्टीपल करा दिया तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू पाई का मान रख दिया 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹, वैसे ही रखा रहने दिया। अब इसको देखिए ε0 इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/, यहाँ से देखिए यहाँ से निकल के आएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 4 इंटू
314 इंटू 9 इंटू 10 टू की पावर 9 बचेगा शेयर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 100, ये अगर घाते यहाँ प्लस की ऊपर जाएंगे काय को हो जाएंगे माइनस की, तो 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 9 अपॉन 4 इंटू, अगर इसमें 9 का मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2826। कितना आ जाएगा 2826, आज यहाँ से आएगा 2826। अब इसको हम कैलकुलेट करें, इसमें 4 का मल्टीपल और करा दें। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से 4 का अगर मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 100 अपॉन 11,304 और ऊपर नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसमें इतने का भाग नहीं जाएगा इसलिए। तो 1 2 3 इसमें बढ़ा लिए और 1 2 3 इसमें बढ़ा लिए। जैसे इधर देखिए करके दिखाते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ऊपर दिया गया था 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 9 अपॉन 4 इंटू 2826। अब इसको हम इसमें कैलकुलेट करें तो यहाँ से निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकलेगा 100 इंटू 10 टू की पावर माइनस 9 पहले से दिया गया था। इसमें 4 का मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल गया है 6 चौक 24 का 4, 4 दूनी 8 और 2 10 10 का 0 यहाँ से लगाएगा 8 चौक 32 1 33 और 4 दूनी 8 8 और 3 11, मतलब 11,304। अभी इसमें 11,304 का 100 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 1 जीरो बढ़ाते हैं, तो 1 जीरो नीचे भी बढ़ेगा, अभी भी नहीं जाएगा, एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, तो एक और जीरो बढ़ा लिया नीचे, तो इसमें कितना हो गया, ये हो गया 10,000, ये है 11,000, अभी भी नहीं जाएगा, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, नीचे भी 1 जीरो बढ़ा लेंगे। तो अब इसको अगर काटेंगे इससे तो ये 10,000 है और कितना है, नहीं 1 लाख है, और 1 लाख में 11,304 का अगर भाग देना है तो ये चला जाएगा 8 बार, मतलब टोटल कितना जाएगा 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 9, 10 टू की पावर माइनस 9। तो यहाँ से निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू की पावर 9, और ये देखिए 1,000 नीचे था, ये ऊपर जाएगा तो काय को हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, 9 और 3 ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आएगी एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर, ये देखिए इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो कि परीक्षण आवेश है और ये फोर्स है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इन्होंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से डिनोट करते हैं। क्या समझ में है? यहाँ से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, मात्रक होता है इसका F मतलब फोर्स, और क्यू नॉट मतलब चार्ज का मात्रक होता है कूलाम, और फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। तो न्यूटन पर कूलाम। यहाँ से इसकी विमा निकालें तो बल की विमा होती है mL/t-2 और एप्सिलॉन नॉट की विमा यहाँ से रखेंगे तो 80। तो
तो टी एक ऊपर आएगी तो यहाँ से माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से निकल गया ML3 मतलब MLT-3 और A-1। ये इसकी अगर बात करें ये सदिश है अदिश, तो यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी यह होगा। सदिश राशियाँ वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। नेक्स्ट देखिए इसमें रहेगा, ये एक डेरिवेशन है छोटा सा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए एक ये चार्ज, दो चार्ज ले लिए जाएंगे, यहाँ से प्लस Q और Q नॉट, इसके बीच की दूरी R है। तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। अगर तो माना एक बिंदु O है, माना एक बिंदु O है, ये कोई एक बिंदु O है, पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस पर क्या है, प्लस Q आवेश स्थित है। देखिए अब यहाँ से इसके क्या बता रहे थे, माना एक बिंदु O है, माना एक बिंदु O है, ये कोई बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी चलने पर, बिंदु O से क्या लिखेंगे, बिंदु O से R दूरी चलने पर, ये इसके बीच की दूरी कितनी है, R दूरी पर एक बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है, एक बिंदु मान लेंगे यहाँ से P, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या करना है, मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यदि इस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो, Q0 हो तो देखिए यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट इसी प्रकार से। आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि इस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार जो फार्मूला था उसी नियम के अनुसार इसमें अगर बात करें तो ये यहाँ से लगेगा F = 1/4πε0। और जो दो पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट था O, एक पॉइंट था P। यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था O और ये था P। इस पे क्या था, Q चार्ज था, इस पे क्या था, Q0 चार्ज था। तो यहाँ से देखेंगे कूलाम के नियमानुसार F = 1/4πε0 K इंटू Q0/R², के बीच की दूरी कितनी थी, मतलब स्मॉल r थी, तो स्मॉल r²। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैं बताया था इसके पहले, E = F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये निकल के आया था। इसको समीकरण सेकेंड दे देंगे। समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट का मान क्या था, F = मतलब F की जगह पर, समीकरण दूसरे में F की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, F की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है। तो E = F की जगह रखेंगे 1/4πε0 K और Q0/R²। और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या चल रहा था, अपान में Q0, तो ये Q0 रखा रहेगा। यहाँ से Q0 और Q0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा, E = 1/4πε0 K डॉट Q/R²। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम होगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक पॉइंट के कारण, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक पॉइंट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तब ये आपका फार्मूला यूज होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है देखिए वैद्युत द्विध्रुव। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। वैद्युत आवेश एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। इसके मध्य की अल्प दूरी 2L मीटर होती है। देखिए कि ये निकाय होता है जो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर होंगे, Q1 होगा, ये भी Q होगा। अगर यहाँ 2Q लिया जाए तो यहाँ भी 2Q लिया जाएगा।
लेकिन यहाँ पे क्यू है, यहाँ पर भी क्या है, क्यू है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। तो ये बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L मीटर होती है। एग्जाम्पल के लिए ये दिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसे P से डिनोट करते हैं। किससे, P से। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव अभी देखे थे, इस प्रकार का कुछ बना हुआ था। इसके बीच की दूरी 2L मीटर थी और यहाँ पर माइनस क्यू था और यहाँ पर क्या था, प्लस क्यू था। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ था। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ये आवेश हो चाहे ये आवेश, किसी एक आवेश तथा उसके मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मतलब कोई एक आवेश और इसके बीच की 2L मीटर की जो दूरी है, इन दोनों का मल्टीपल ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से देखिए P = एक फार्मूला निकल के आएगा, Q × 2L। यही तो बता रहा था कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो P = Q × 2L, इसका मात्रक निकल गया, इसका कूलाम और इसका मीटर। तो यानी कूलाम और मीटर। और विमा की अगर बात करें, कूलाम की विमा होती है AT और मीटर की विमा मतलब L लेंथ है, तो यहाँ से LT ये विमा निकल के आएगी। यह इसकी अगर राशि की बात करें कि कौन सी राशि की है, तो ये एक सदिश राशि है। आइए इसी पर देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ से देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर बल युग्म का आघूर्ण निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए कि तिरछा रखा जाता है जिसके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा। और इसमें इधर से भी फोर्स लगेगा F, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला था E = F/Q0। क्या होता है, F = Q0। तो यहाँ से सिर्फ Q ले लेंगे और यहाँ से अगर फोर्स निकालेंगे तो F = निकल गया आएगा EQ। इसका मल्टीपल इधर हो जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा EQ, जो कि दोनों ओर से इसको संतुलन में बनाए रखता है। तो यहाँ से इसमें इधर से भी फोर्स लगेगा EQ और इधर से भी फोर्स लगेगा EQ, और बीच में ये रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका देखिए, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। किस कोण पर, ये थीटा कोण पर तिरछा रखा गया है, जहाँ पर लगने वाला बल युग्म F = EQ है और इन आवेशों के मध्य की अल्प दूरी 2L मीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वैद्युत द्विध्रुव की वो है 2L मीटर। तब बल आघूर्ण, बल गुणा लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल × लंबवत दूरी। तो यहाँ से बल आघूर्ण तो टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ = फोर्स F × लंबवत दूरी मतलब स्मॉल r। तो स्मॉल r तो इसमें लंबवत दूरी ये देखिए ये है, ये कौन सी लंबवत दूरी, ये तो मुझे दी नहीं गई है, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा = क्या होता है, लंब अपान कर्ण। क्या होता है, लंब अपान कर्ण। तो देखिए लंब BC दिया गया है, ये क्या है, BC। तो यहाँ से ऐसे लिख लेंगे BC अपान में कर्ण देखिए तिरछी वाली जो 90 अंश के एंगल के सामने की भुजा होती है उसको कर्ण मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, होता है ये वही कर्ण। तो 2L, तो इसको साइन थीटा = लंब मतलब BC/2L। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना था, लंबवत दूरी निकालनी थी, लंबवत दूरी यानी BC। तो BC = यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा × 2L। साइन थीटा = 2L। तो यहाँ से इस
लंबवत दूरी की जो BC जो है ये R की जगह पर पुट कर देंगे तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू निकल के आएगा F टाउ, मतलब कि F तो पहले से दिया गया था, और लंबवत दूरी की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा और इंटू 2L, साइन थीटा 2L। F कितना था, F इज इक्वल टू लग रहा था EQ, क्या था FEQ इंटू 2L साइन थीटा। और यहाँ से देखिए वो बताए थे वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखने को मिलेगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L की जगह पर लिख लेंगे हम, क्या लिख सकते हैं P, और साइन थीटा ऐसे ही बना रहने की। अगर इसका वेक्टर रूप की बात करें तो वेक्टर रूप इसका होता है, मतलब कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू इसमें टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये होता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। P वेक्टर इज क्रॉस E वेक्टर होता है इसका वेक्टर रूप, इसका ये वेक्टर रूप है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की 2 स्थितियों में प्राप्त होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थितियों में प्राप्त होती है, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, इसकी एक अलग से लेक्चर बना देंगे। ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट और ये भी वेरी इम्पोर्टेंट। ये हर साल एक न एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशन इससे पूछ लिया जाता है 5 नंबर में। इन दोनों को नेक्स्ट लेक्चर में रख लेंगे, इनका नेक्स्ट लेक्चर में दोनों को बता देंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही है। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।